हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे आज कूलम्ब्स फोर्स में आगे के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर at a distance of 10 meters apart. In air, what will be what will be the new force between them when the distance between these charges becomes 20 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है दो आवेश दस मीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं। इनके बीच का नया बल ज्ञात करें। इनके बीच का नया बल ज्ञात करें यदि इनको 20 मीटर की दूरी पर रखा गया। फटाफट से सॉल्व करेंगे। दो आवेश हैं Q1 Q2, ये दोनों के दोनों 10 मीटर की दूरी पर हैं। माना इनिशियली प्रारंभिक रूप में मैं कहूँ प्रारंभ में यहाँ बल कितना है। प्रारंभ में फोर्स जो है, यहाँ का जो बल है वो है F न्यूटन। ठीक है, प्रारंभ में यहाँ पर बल कितना है, F न्यूटन। वहीं पर जब इन दोनों आवेशों को 20 मीटर की दूरी पर रखा, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी कर दी, 20 मीटर कर। तो अब मान लिया फाइनली इन दोनों के बीच, फाइनली यानी कि अंत में इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, यानी कि जो बल है, मान लेते हैं वो F डैश है। तो हमसे पूछा है नया बल कितना होगा, यानी कि वो पुराने बल का कितने गुना होगा, ये आप समझ लीजिए, कितने टाइम्स। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब फोर्स, अगर मैं कूलम्ब बल की बात करूं, दो आवेश Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 10 का स्क्वायर, है ना। कूलम्ब फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। भाई इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी सर, 10 थी। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 का स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा, जो कि पहला समीकरण है। और जो नया बल है वो बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर R की जगह कितना है, 20, तो 20 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाए। तो इसको हम सॉल्व करें, बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 20 का बन जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। यहाँ पर दो समीकरण हमारे बन गए। हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग दे देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे फर्स्ट को सेकंड से। तो हमारे पास आ जाएगा F अपॉन F डैश बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 का स्क्वायर
10 का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 का स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे। एफ बटा एफ डैश बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 का बन जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा ऊपर जाके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो 40 था तो 40 का 20 का स्क्वायर है ना, 40 नहीं है 20 का स्क्वायर 400 होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 400 बटा Q1 Q2 कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, 0 0 0 0 कट गया, यानी कि F अपॉन एफ डैश का जो मान आएगा वो आ जाएगा 4, यानी कि जो पुराना बल है वो है 4 एफ डैश के बराबर, यानी कि जो नया बल है उसके 4 गुना था पुराना बल, यानी कि नया बल जो है वो पुराने बल का 1/4 था, यानी कि जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा 1/4 टाइम्स, यानी कि द न्यू फोर्स will be reduced by 1/4 टाइम्स, यानी कि जो नया बल है, नया बल पुराने बल का 1/4 यानी कि 1/4 हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। टू चार्जेस of 5 microcoulomb and 10 microcoulomb are separated by distance of 10 meter, 10 meter, and the force between 10 meter. What will be the new force of attraction? What will be the new force when the same charges are separated by a distance of 5 meter? कह रहे दो आवेश है 5 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम का, तो सेपरेट हो रखे डिस्टेंस 10 मीटर में। आपसे बोला नया फोर्स क्या होगा, क्वेश्चन हम कर चुके हैं। व्हाट विल बी द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस so that the new force is reduced to half the 1/4, to 1/4, हाफ भी लिख सकते हैं, 1/9 of the original force। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से करेंगे। कह रहा है दो आवेश 5 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम के 10 मीटर की दूरी से विभाजित हैं। यदि इनके बीच का नया बल पुराने बल के 1/9 हो जाए तो पुराने बल का 1/9 हो जाए तो
इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की नई दूरी क्या होगी। चलो फटाफट से इसका आंसर। चल देखिए कितना आसान क्वेश्चन है हमारे बीच। क्वेश्चन कह रहा है 5 कूलम और 10 कूलम का आवेश, एक 5 माइक्रोकूलम है 10 माइक्रोकूलम का आवेश, 10 मीटर की दूरी। इन दोनों के बीच का अगर बल लगाएंगे तो डायरेक्ट करते हैं, चले इसे। उनका मान कितना है, 5 माइक्रोकूलम यानी कि 5 × 10⁻⁶। Q2 का मान है 10 माइक्रोकूलम, 10 × 10⁻⁶ अगर मैं यहाँ पर बल निकालूं तो क्या निकलेगा, Q1 Q2/4πε0 r का स्क्वायर। एफ हम निकाल लेते हैं, तो Q1 का मान है 10, 5 × 10⁻⁶ गुणा 10 × 10⁻⁶ बटा 4πε0 का मान आप सभी को पता है 9 × 10⁻9 बटा r का स्क्वायर, यानी कि 10 × 10 यहाँ पर हम कर लेते हैं, है ना। तो 10 से 1 10 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 9 से ये कटेगा तो 4.5 हो जाएगा, है ना। तो हम इसको लिख देंगे, यहाँ पर जो बल बनेगा वो बनेगा हमारे पास 4.5 गुणा -6 माइनस का 12 10⁻12 गुणा 10⁻9 बल बन जाएगा हमारे पास 4.5 गुणा 10⁻³ न्यूटन। ये हमारे पास पहला बल बन गया जब 10 मीटर की दूरी थी। अब उसने बोला आगे की कहानी कि आपको नया दूरी निकालनी है जब ये बल 1/9 घट जाए, यानी कि अपने मान से 1/9 हो जाए, यानी कि न्यू फोर्स जो है, जो नया बल है वो पुराने बल का 1/9 हो रहा है। क्या हो रहा है, पुराने बल का 1/9, यानी कि एफ न्यू जो है वो 4.5 गुणा 10⁻³ का कितना हो जाए, 1/9। तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, यानी कि 0.5, यानी कि न्यू फोर्स कितना होना चाहिए, 0.5 × 10⁻³ न्यूटन का होना चाहिए। अब हमसे इन्हीं आवेशों के बीच की नई दूरी पूछी, चलिए निकाल लेते हैं। तो नया बल मान लो एफ डैश है, तो न्यू ही ले लेते हैं। तो एफ न्यू नया बल वो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4πε0, और यहाँ पर मान लिया इस बार इनके बीच की दूरी r डैश है, इसका स्क्वायर। तो एफ न्यू कितना आया सर, 0.5 × 10⁻³ सर Q1 Q2 कितना था, 5 × 10⁻6 × 10⁻6। ये दो ही तो फोर्स थे ना, ये दो ही तो बल थे हमारे पास। इनके बीच की दूरी अब हमें निकालनी है ना, 1/4πε का मान 9 × 10⁻9, और इनके बीच की दूरी है r डैश का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 0.5 × 10⁻⁻ का, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁴, है ना। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, 10 जाएगा एक ऊपर, यहाँ बन गया 5 5 × 10 गुणा 9, 10⁻⁻12, इसमें से 3 गया तो 10⁻⁻3, यहाँ पाएगा r डैश का। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ नीचे जाएगी तो 10⁻1 बच जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो गणित कह दी r डैश का स्क्वायर यहाँ ऊपर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 10 × 9 अपॉन में 10⁻1। r डैश का स्क्वायर ऐसे ही 9 और 1 बन जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 10, जिसमें से अगर हम r डैश का मान निकालेंगे तो r डैश का स्क्वायर बन जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 9, यानी कि r डैश बराबर आ जाएगा √10 गुणा 10 गुणा 9। r डैश का मान आ जाएगा 10 तो बाहर चला जाएगा यहाँ से, और 9 का बन जाएगा 3, r डैश बराबर आ जाएगा 30 मीटर। सर इसका आंसर है, यानी कि नई दूरी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। तो करेंगे फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फाइंड द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात में विद्युत
शीलता का विनिर्वात में विद्युतशीलता का विमीय सूत्र क्या था? ठीक है, निर्वात में विद्युतशीलता का विमीय सूत्र ज्ञात करें। यानी कि हमें पता है जो फॉर्मूला होता है फोर्स का वो क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस बताने, क्या बताने हैं, डायमेंशन बताने, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन बताने हैं, वी में सूत्र हमें इसके बताने हैं। क्या किया जाएगा, बहुत ही आसान तरीका, देखो ये पूरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा और ये फोर्स आ जाएगा नीचे Q1 Q2 बटा एफ आर का स्क्वायर। देखिए 4 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, यानी यूनिट क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बन जाएगी कूलम गुणा कूलम, कूलम का स्क्वायर, नीचे है फोर्स यानी कि न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये यहाँ पर इसके क्या बन गए, हमारे पास यूनिट बन गई। डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन बन जाएंगे इसके सूत्र बनाने हैं हमें। कूलम के लिए लेते हैं हम AT यानी कि करंट इंटू टाइम, इसका स्क्वायर। फोर्स के लिए हम लेते हैं MLT माइनस का 2, ये फोर्स होता है। और क्योंकि यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है यानी कि L का घात 2, ये बन जाएगा A का स्क्वायर T का स्क्वायर अपॉन M L की घात 3 T माइनस 2, ये बन जाएगा हमारे पास M माइनस 1 L की पावर माइनस 3, ये ऊपर जाएगा T की पावर 4 और A का स्क्वायर। ये हमारे इसके क्या बन जाएंगे, डायमेंशन बन जाएंगे। इस तरीके से आपको इसके डायमेंशन लिखना। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले टॉपिक्स की। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन